हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच में सिंप्लीफिकेशन की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को जोड़ना और घटाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमें दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, दो भिन्नों को ऐड करना है। और कैसी भिन्नों को? जिनका डिनोमिनेटर हर जो है वो समान हो। देखिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मुझे 1/3 प्लस 5/3 इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो समान है, इक्वल है डिनोमिनेटर। ठीक है भाई। तो हम क्या कर रहे होंगे, इन दोनों एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3। भाई इस 3 और इस 3 का एलसीएम 3। अब इस 3 को इस 3 से भाग करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 1 × 5। तो ये आ जाएगा 6/3 और 6/3 का मतलब कितना है 2। ये तो हो गया एलसीएम लेकर। लेकिन आपको एक चीज बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं, एक चीज कि देखिए डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई इसका डिनोमिनेटर सेम है 3, तो यहाँ तो 3 ही आएगा, अंश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 और 1 6, तो 6/3 इसका मतलब 2। इसका मतलब ये है कि जब दो भिन्नों के हर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनके अंश क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे आप। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने लग रहे होंगे इसमें। तो एक छोटा सा नोट लिख लेंगे, लिखेंगे जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो उनके अंश आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए बेटा, दोनों के अंश, दोनों के हर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, न्यूमरेटर अंश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इंग्लिश में भी लिख लो, लिखो when the denominators of two fractions are equal, then the numerator of the fractions will be added। जोड़ दिया जाता है उनको, यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। इस पर एक छोटा सा और एग्जांपल, क्योंकि ये चीज़ बहुत आसान है, सब पहले से ही आप सबको आती होगी, लेकिन बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा रखा उन्हें भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बस आप कंटिन्यूटी रखें क्लास में। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। देखिए मैं मान लो लिख लेता हूँ 15/7 प्लस 6/7, इन दोनों को ऐड करो। तो मुझे पता है भैया डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 7 तो यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। 15 और 6 21, तो 21/7, तो 21/7 का मतलब 3। सही है। तो अभी जो है न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर सेम थे तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो रहे थे, और अभी तक पूरा पूरा जा रहा था, मतलब इस न्यूमरेटर को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था इसका क्या, डिनोमिनेटर। ऐसा भी सवाल आ सकता है जब पूरा पूरा डिवाइड ना कर रहा हो लेकिन क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। तो एक एग्जांपल हम उसी पर भी लिख लेते हैं, फिर आगे चलने लग रहे होंगे। देखिए 21/4 प्लस 9/4। तो अभी आपको एक चीज़ बताई थी
कि जब डिनोमिनेटर हर समान होंगे तो अंश क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 21 और 9 30/4, 30/4 का मतलब अगर 2 से काट दूं तो 15/2। अब देखिए बेटा, अब या तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता, मुझे एक होल नंबर मिल जाता, लेकिन ये जो मिल रहा है यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैंने कहा था हमें जो आंसर मिलेंगे, जो ऑप्शंस मिलेंगे पेपर में, वो मिलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेता हूँ या होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेता हूँ, बात एक ही है। तो मैंने आपको कल बताया था कि या तो आप इसे ऐसे लिख लो 14 + 1/2, तो भैया ये हो जाएगा 14/2 + 1/2, तो ये तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा प्लस का 1/2, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7.5, क्योंकि मैंने कल बताया था x + y/z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x एंड y/z, ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। तो ये आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट कि ये 15/2 है तो 2 × 7 = 14, 7 बार गया, यहाँ बचा 1 और ये 2 सेम रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 15 से भाग दे दो 7 बार, फिर क्या बचेगा, कैरी 1, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी आपको, इनको सोल्व करना मैंने बताया था। तो ये बहुत बड़ी टास्क नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखिए, अगर इस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होता तो प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता। जैसे मैं आपसे ये बोल दूँ कि भाई आप मुझे ये बताओ 3/2 - 1/2, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ माइनस का साइन है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। भाई जब हर समान है और यहाँ माइनस का साइन है तो अंश क्या होंगे, घट जाएंगे। यहाँ प्लस होता तो अंश क्या हो जाते, जुड़ जाते। तो 3 में से 1 गया 2, तो 2/2 क्या आ गया, 1। तो जैसे प्लस हुआ था वैसे ही क्या होता है, माइनस। अब देखिए, ये तो पहला केस था जब डिनोमिनेटर हर क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हर समान नहीं है। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि भैया 15/2 + 4/3, इनको ऐड करो आप, तो यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है, हर अलग अलग है। तो आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सोल्व कर दो। चलिए बता देता हूँ भाई, इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। आपने ऐसे पढ़ रखा होगा। अभी 6 को इस 2 से भाग करूंगा तो 3 आएगा, 3 की 15 में गुणा करूंगा तो 45, प्लस इस 6 को इस 3 से भाग करूंगा 2, इस 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 8, 45 + 8 53, तो आ गया ये 53/6, और 6 × 8 = 48 और 5 53, तो ये आ जाएगा 8 सही 5/6। एक तरीका तो ये है जी। दूसरा तरीका ये है, ये जो आपने एलसीएम लिया है इसको डायरेक्ट ना लिख के आप इनडायरेक्ट वे में लिखो। इनडायरेक्ट वे में मतलब देखिए, इस अगर ये डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएं, दोनों डिनोमिनेटर दोनों हर बराबर हो जाएं, तो अंश ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो इनको बराबर कर लेता हूं। भाई यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, वही तो इनका एलसीएम होगा। और क्या होगा, 6। तो इसको 6 बना लेता हूं। तो 6 कैसे बनेगा, यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी किससे गुणा करनी पड़ेगी भाई, 3 से। और इसे 6 बनाना है तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। अब देखिए, अब बेटा यहाँ तो दोनों तरफ 6 हो गया, ये भी 6 ये भी 6, तो डिनोमिनेटर तो एक ही बार आएगा 6। अब यहाँ प्लस का साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 15 × 45 और 4 दूनी 8, 45 और 8 53, तो 53/6। अब इसे करने के फिर वही 2 तरीके, या तो आप ऐसे ही कर लो 6 × 8 = 48 और 5 53, या फिर आप ऐसे कर लो, इस 6 के आसपास कौन सा नंबर होता है जो इस 53 के आसपास आ रहा हो, तो 48 + 5/6, तो 48 + 5/6 ये हो जाएगा 48/6 + 5/6, 48/6 8, और ये हो गया 5/6, तो ये हो जाएगा 8 सही 5/6। एक चीज और आपके दिमाग में आ सकती है भाई, इस चीज को लेकर 53/6 को लेकर, कोई जरूरी थोड़ी है मैं इसे 48 + 5 में तोड़ूं।
मैं तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 54 माइनस 1/6। बताओ हाँ या ना। अगर मैं इसको 54 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 54/6 माइनस 1/6। इसका मतलब ये हो गया 9 माइनस 1/6। अब बेटा एक बात बताओ, कल मैंने इंटीजर में से प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना बताया था। कैसे बताया था? इसको मैं लिख लूंगा 8 प्लस 1 माइनस 1/6। और 1 में से प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं? इस 6 को तो सेम रखूंगा और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, और इस 8 को सेम यहाँ चिपका दूंगा तो ये आ जाएगा 8 सही 5/6। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है आप प्लस में ही तोड़ो इसको, मतलब यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो प्लस आएगा। इसको आप ये जरूरी नहीं है 48 प्लस 5 में तोड़ो, इसे 54 माइनस 1 में भी तोड़ सकता हूँ, बात तो सेम है। यहाँ माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा फिर। और ये घटाना तो मैंने कल आपको पूरा सिखाया है पूरी एक वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। देखिए मिश्रित भिन्न मैं आपको बता चुका क्या होती है। मिश्रित भिन्न क्या होती है बेटा? एक होल नंबर प्लस फ्रैक्शन से मिलकर बनी होती है। ये होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या प्लस भिन्न से मिलकर बनी होती है। ये भिन्न कैसी हो सकती है? प्रॉपर भी हो सकती है, इम्प्रॉपर भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल आपसे ये दे दूं कि भाई 2 and 3/4 है, तो इसका मतलब यही तो है 2 प्लस 3/4। देखिए ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों से मिलकर जो बनी होती है उसको क्या बोलता हूं मैं? उसको बोलता हूं मिक्स फ्रैक्शन। अब सपोज करो मुझे 2 मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है, जैसे 2 and 3/4 प्लस 5 and 1/4, इनको ऐड करना है मुझे। तो इनको ऐड करना है तो भाई इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस 3/4 और इसको लिखूंगा 5 प्लस 1/4। तो देखिए ये जो होल नंबर वाला पार्ट है और ये होल नंबर वाला पार्ट है, इन दोनों को एक साथ ऐड करूंगा जल्दी ऐड करने के लिए। अब 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। इन दोनों को एक साथ ऐड करूंगा होल नंबर को। अब यहां देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं। जब हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये तो हो जाएगा यहाँ 4 और 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 4/4 1, तो ये हो गया 7 प्लस 1 8। इतनी बात समझ आई होगी। आप करने के लिए इसे ऐसे भी कर सकते थे भाई। ये देखिए 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 5 चौक 20 और 1 21/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 2 32/4 और 32/4 का मतलब 8। 32/4 का मतलब 8। तो आपको यहाँ क्या है, देखिए छोटे छोटे नंबर हैं तो आपने आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया, इनका एलसीएम भी ले लिया, डिनोमिनेटर सेम थे। लेकिन यही नंबर जब बड़े हो जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। इसलिए सबसे अच्छा है जब भी आपको मिश्र भिन्नों को जोड़ना हो, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ना हो, तो आप क्या करो, होल नंबर में होल नंबर को जोड़ो और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जोड़ो। तो ये की पॉइंट है भाई, जल्दी कैसे कर सकते हैं उसका की पॉइंट ये है कि आप क्या करो, होल नंबर में होल नंबर को जोड़ो, मतलब पूर्ण संख्या में तो पूर्ण संख्या को जोड़ो दोनों मिश्र भिन्नों की। और भैया दूसरा की पॉइंट ये है कि आप क्या जोड़ो, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जोड़ो, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जोड़ो, भिन्न में जोड़ो भिन्न को। देखिए ये वाली, जैसे यहाँ एक ये फ्रैक्शन है, यहाँ एक फ्रैक्शन है, इन दोनों को ऐड करो। ये फ्रैक्शन प्रॉपर भी हो सकती है, इम्प्रॉपर भी। अगर यहाँ भैया 7/4 होता तो इस 3/4 में इस 7/4 को ऐड करता। कैसे ये चीजें हो रखी होंगी ये चीज मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं यहां तक सब चीज समझ आ रही होगी। अब क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। अपने असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको 1 बाय 1 करके करेंगे, और जैसे ही ये असाइनमेंट कंप्लीट होगा इसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इन सारी चीजों पर आधारित जो अब तक पढ़ाया है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अभी आपको एक चीज बताई थी, होल नंबर में होल नंबर को ऐड करूंगा, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को। तो 2 और 1 3, यहां तो आया 3। अब ये देखिए
एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, और अच्छी बात क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो 3 तो यहाँ आ गया प्लस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो एक बार लिखूंगा इसको। और जब हर समान होता है और बीच में प्लस का साइन होता है तो अंश क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हुआ 3/3, 3/3 का मतलब 1, तो भैया ये हो गया 3 + 1, और 3 + 1 क्या होगा, 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। दोबारा समझा देता हूं, देखिए 1 + 2 3, क्योंकि होल नंबर में होल नंबर को ऐड करेंगे, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, डिनोमिनेटर सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो अंश क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 2 और 1 3, 3/3 1, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4। इतनी बात समझ आई होगी। चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, भाई यहाँ 4 है, यहाँ तो कुछ है नहीं होल नंबर, तो यहाँ 0 है। भाई जब कुछ नहीं है तो 0 है, तो मतलब यहाँ आ गया ये तो 4। भाई अगर ये 7/17 है, इसका मतलब यही तो है 0 + 7/17, क्योंकि इसके पहले कोई होल नंबर नहीं है। अगर यहाँ 3 होता तो ये हो जाता 3 + 7/17, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो ये है 0 + 7/17, तो 4 + 0 तो 4 हो गया प्लस। अब देखिए इसका भी 17 और इसका भी 17 डिनोमिनेटर, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर है तो एक बार लिख दूंगा, और यहाँ कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये क्या होंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो 13 और 7 20। अब बेटा एक बात बताओ मुझे आप, ये जो 20 है और ये जो 17 है, क्या इसका न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं है? मतलब कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को किस में बदलूंगा, मिक्स में या प्रॉपर में। यानी कि 20/17 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 17 का ना 17 और 3 20, तो 1 से ही 3/17। अब ये है 4, तो देखिए यहां होल नंबर 4 और यहां होल नंबर 1, तो ये हो गया 5 और ये 3/17 ऐसे ही रह जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 सही 3/17। डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया? भाई जिन्हें ये नहीं समझ आया 20/17, वो यहाँ देखो भाई 20/17 अगर आपकी समझ नहीं आया तो देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 17 + 3/17, तो 17/17 + 3/17, तो ये हो जाएगा 1 + 3/17। या आप ऐसे देख लो 20/17 का मतलब क्या है भाई, 17 से जब भाग दूंगा तो 17 का ना 17 एक बार जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 3, 20 बनाने के लिए। तो चाहे आप ऐसे लिख लो, ये चीज आपको आती होगी पहले से। तो ये हो जाएगा जी 5 सही 3/17। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 5 7 12 12 11 12 10 22 और 1 23, तो 23 तो यहां आ गया। भाई समझ आ रहा है? 7 5 12 और 11, 12 11 23 प्लस, अब यहां भी डिनोमिनेटर 2, यहां भी 2, यहां भी 2, और जब सबका हर 2 है तो अंश क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 मतलब 1 + 1 + 1 3/2, तो ये हो जाएगा 23 + 1 सही 1/2, तो 24 सही 1/2, 24 सही 1/2 इसका आंसर होगा। देखिए ये तो 49 + 1/2 है, आंसर है 24 + 1/2। ना तो इसमें 1/2 है ना इसमें 1/2 है, या तो इसमें है या इसमें। ये तो 49 + 1/2 है, तो ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, यही। चाहे आप इसे देख लो 24 दूनी 48 और 1 49/2। एक तरीका तो ये है। दूसरी चीज ये है, देखिए फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को जोड़ना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 1/2 और ये 1/2, तो आधा आधा एक तो ये हो गया। भाई 5 + 7 12 और 11 23, तो यहां तक आ गया। अब देखिए ये आधा और ये आधा एक ये हो गया। भाई जरूरी थोड़ी है आप सबका एलसीएम लेके फिर न्यूमरेटर को ही जोड़ोगे, हो सकता है कुछ और आसान पढ़ रहा हो। आसान क्या पढ़ रहा है, ये आधा और ये आधा, आधा आधा एक यहां लिख दूंगा। अब बचा ये आधा, इस आधे को यहां लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया 24 + आधा, इसका मतलब 24.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और क्या है आंसर, आंसर है ए 49/2। पेपर वाला ऐसे भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली वो इस तरह से देता है, मिक्स फ्रैक्शन में देगा आपको या प्रॉपर फ्रैक्शन में देगा आंसर। और यहाँ आपको ऐसे भी जरूरत नहीं थी कि कभी आप ये देखने लगो कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। मुझे पता चल गया 24 + समथिंग है, 24 + हाफ है, तो इन दोनों में तो हाफ है नहीं, अब इन दोनों में है हाफ। तो देखिए ये तो 49 + हाफ है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, बचा कौन सा, ये, तो यही आंसर होगा। वरना आप सोल्व करना मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है जी, इतना आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए
होल नंबर में होल नंबर को ऐड करूंगा तो 9 प्लस 19 28, 28 प्लस 20 48, 48 और 9 57। भाई 9 प्लस 19 28, 28 और 20 48, 48 और 10 58, लेकिन ये 9 है तो एक कम हो जाएगा 57। अब यहाँ देखिए बेटा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3, 3/3 मतलब इसका आंसर आया 1, तो यहाँ हो गया 1। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ हर सेम है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 4 सेम है तो 3 प्लस 1 4/4 मतलब 1, तो ये हुआ 57, 1 58 और 1 59। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 59। यहाँ आते हैं भाई, आपको बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 9 × 27 प्लस 1 28/3, 19 × 57 और 2 59/3, वो सब नहीं करना हमें, अब टाइम बचाना है। देखिए 5 और 3 8 और 4 12 तो यहाँ तक आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 1/3 प्लस 1/3 ये तो हो रहा है 2/3, अगर 3/3 होता तो बहुत अच्छा हो जाता, 1 बना देता, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो अब क्या करता हूँ इन सबको इक्वल बना लेता हूँ। तो 3 3 और 5 का एलसीएम 15, तो सबको 15 बनाता हूँ, तो यहाँ भी 5 से गुणा, यहाँ भी 5 से गुणा और यहाँ 3 से गुणा। अब देखिए यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो एलसीएम आ जाएगा 15। अब जब सबका हर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या ऐड नहीं हो जाएंगे, 5 5 10 और 6 16। अब 16/15, यहाँ तो अंश बड़ा हो गया हर से, मतलब मुझे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है या प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये हो जाएगा 1 सही 1/15, भाई 15 ही करना, 15 और 1 16/15, और ये क्या है 12, तो 12 और 1 13, तो ये रहा, और 1/15 ये रहा, 13 सही 1/15 इस सवाल का आंसर आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ जो है इस सवाल का आंसर है 13 सही 1/15, और यहाँ दे रखे हैं 2/5, इसका मतलब इस सवाल में कुछ गड़बड़ है, यहाँ शायद 2/3 होगा। अगर मैं इस सवाल में यहाँ एक बार 2/3 करके देखता हूँ, तब देखते हैं, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। इस सवाल के हिसाब से आंसर आएगा 13 सही 1/15। एक बार इसे देखते हैं बेटा, देखिए 5 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 4 सही 2/5। अगर ये है सवाल तो फिर बहुत आसान है, 5 3 8 4 12, तो ये। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 3/3 ये हो जाएगा 1, और ये 2/5 है ही, तो 12 और 1 13 सही 2/5, तो यही मैच हो रहा है ना, 13 सही 2/5। इसका मतलब यहाँ जो है ये 2/3 है इस 1/3 की जगह। तो अब आपको 1 की जगह कितने सवाल मिल गए, 2 सवाल मिल गए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो बेटा, ये 13 सही 2/3 है, वो सॉरी 3 सही 2/3, तो यहाँ 3 एलसीएम है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 3/3 1 ये हो गया, ये 2/5 बचा, इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो 13 सही 2/5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 3 सवालों की तरफ बढ़ते हैं, तो 2 + 3 5 तो बच्चे यहाँ आ गया, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो इन दोनों को इक्वल कर लूँ तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, अंश। अब देखिए यहाँ 25 कैसा आएगा, यहाँ 5 से गुणा, तो यहाँ भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। अब यहाँ 25 तो आ गया सेम, ये है 4, ये है 5, तो ये क्या हो जाएगा 9 कम है 25 से, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 5 सही 9/25। ये इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई साहब। देखिए 2 और 1 3 और 2 5, ये तो हो गया 5, यहाँ है 3, यहाँ है 5, यहाँ है 4, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बनाएंगे, कॉमन चीज बनाएंगे, और कॉमन क्या होता है उन सब का एलसीएम। तो इस 3 इस 5 और 4 का एलसीएम 60 या 30 तो 4 से नहीं कटता, तो 60, तो यहाँ 60 बनाने के लिए 20 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 20 से भैया, यहाँ 12 से तो यहाँ भी 12 से, और यहाँ 15 से तो यहाँ भी 15 से। अब देखिए 60 तो सब जगह है, तो 60 तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में नीचे हर में, और अंश क्या होंगे आपस में, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 20 + 12 + 15 15 12 27 और 20 47, तो ये आ जाएगा 47। अब देखिए ये कम है 47 इस 60 से, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दूंगा 5 47/60, तो आंसर हो जाएगा 5 सही 47/60।
60 और 5 सही 47/60 आपका जो ऑप्शन है वो है सी। इसमें सी ऑप्शन लिखे नहीं, मैंने ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो फिर मैं लिखूंगा सारे ऑप्शन, हेल्प मिलेगी आपको उनमें। ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं तो कुछ ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है साहब, तो इसको इधर ले जाऊंगा क्या भैया, इसको इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 3n 2/7 माइनस 2n 1/14 माइनस 1n 1/7 माइनस 2n 1/14 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ 7 14 7 14, तो ये पता है आपको 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14, तो सबको 14 बना लेता हूँ। तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से, ये तो पहले से ही 14 है, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 से, ये पहले से ही 14 है। अब देखिए 3 में से 2 गया 1 में से 1 गया 0, अब बचा ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 तो ये यहीं रह जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 तो ये यहीं रह जाएगा। अब देखिए यहाँ ये है बेटा 4 माइनस का 1, देखिए अगर मैं इसको लूँ तो 14 तो यहाँ आएगा, ये आया 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये तो सब खत्म हो गए, तो यहाँ बचा 0, तो ये बचा माइनस 2 प्लस 0/14, और मैंने कहा था 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर मेरा क्या माइनस का 2, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो आंसर आया मेरा माइनस का 2। ठीक है, लिख लो इसे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देख लीजिए आप एक बार। देखिए इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर चले जाएंगे और इधर चले जाएंगे, तो प्लस वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा और माइनस वाला पोर्शन प्लस हो जाएगा। तो जो मेरा सवाल बनेगा वो बनेगा 2n 1/8 माइनस 1n 1/6 माइनस 1n 1/32, और ये आ जाएगा प्लस 1 सही 9/64 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो 2 माइनस 1 में से 1 गया 0 प्लस 1 तो 1 तो यहाँ आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 6 है अगर मैं इसको छोड़ दूं तो देखिए 8 32 और 64, भाई 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, मतलब मुझे पता है कि 8 32 और 64 को तो मैं आसानी से क्या बना सकता हूँ 64 बना सकता हूँ। इस 6 को छोड़ दो, तो पहले इन पर काम कर लेता हूँ। देखिए इसको कैसे 64 बनाऊंगा, 8 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और ये तो 64 है ही, यानी कि मेरा जो आंसर आया, या 64 को यहाँ लिख लूँ तो यह हुआ 8 माइनस 2 प्लस 9, तो 9 8 17, 17 में से 2 गया 15/64। अब ये बचा माइनस का 1/6। इतनी बात समझ आ रही होगी भाई। देखिए 64 8 यहाँ था, माइनस का 2 यहाँ था, 6 बचा, और 6 प्लस 9 15/64 आ गया, और ये माइनस का 1/6 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों को कैसे इक्वल कर सकता हूँ, इन दोनों को कैसे इक्वल कर सकता हूँ। देखिए ये जो है ये क्या है 2, भाई 8 8 64 ही तो है ये, और ये क्या है, ये है 2 गुणा 3, तो इन दोनों में 2 तो कॉमन है, तो यहाँ जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए 64 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो पूरा आ रहा है, और यहाँ से कितना आएगा केवल 3, क्योंकि 2 तो इसमें पहले से ही इंक्लूड है। अब यहाँ 3 आ रहा है तो इसकी 3 में गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 45 माइनस ये आ रहा है 3 गुणा 2, तो 3 से तो 3 यहाँ खत्म, यहाँ बचा 28, तो ये बचेगा 28। अब 28 27 बचेगा यहाँ बटे 64 गुणा 3, तो 3 नम 27, तो कितना बचेगा ये 9/64, और 1 पहले था, तो आंसर आ जाएगा 1 से ही 9/64। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये अगला सवाल है, कैसे कर रहे होंगे जल्दी। 12 और 10 22, और ये माइनस में कितना है 8, तो 22 में से 8 गया 14, ठीक है भाई 12 10 22, 22 में से 7 और 1 8, तो माइनस में 8 है, प्लस में 22 है, तो 22 में से 8 गया 14, प्लस
अब देखिए 3 6 3, इनको तो सोल्व करना आसान है, क्या बना लेता हूँ सबको 6, यहाँ 2 से गुणा, 6 तो पहले से है, यहाँ 2 से गुणा, इसको छोड़ देंगे अभी, माइनस के 4/7 इसको अलग रखूँगा। अब देखिए यहाँ तो आ गया 6, तो 2 + 5 7, 7 में से 4 गया 3, 3/6 का मतलब 1/2। अब इन दोनों को सोल्व करना, 7 और 2 का एलसीएम 14, तो इसको 14 बनाने के लिए क्या करूं, देखिए ये हो गया 14 + 1/2 माइनस के 4/7, तो यहाँ 2 से गुणा कर लूँ, यहाँ 7 से, अब यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 7 से तो यहाँ भी 7 से, तो ये आया 14 प्लस यहाँ आया 14, ये क्या बचा 7 और ये क्या है 4 दूनी 8, मतलब माइनस का 1/14। अब आपको पता है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 13 + 1 माइनस 1/14। अब इसको सोल्व करना तो बड़ा आसान है भाई, एक में से प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना है, तो इसको तो सेम लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 13 और यहाँ 13 है ही, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 13 सही 13/14। तो 13 सही 13/14 क्या होगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल ये है, यहाँ स्क्वायर है तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो कुछ नहीं करूँगा, इस वाले पोर्शन को इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा 1 and 3/4 माइनस 1 and 5/6 प्लस 2 and 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ देखो 1 से 1 खत्म, 0 0 + 2 2, अब ये 4 6 और 3 है तो आसान है 12 भाई, 4 6 और 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ 12 कैसे होगा, इस 4 की 3 से गुणा करूँगा, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, नीचे 2 से ऊपर भी 2 से, और यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, तो बेटा ये हो गया। देखिए अब 12 तो यहाँ रह गया, अब देखो 3 3 9, प्लस में 9 और ये प्लस में 4, 9 और 4 13, 13 में से 10 गया क्योंकि माइनस में 10 है, तो 13 में से 10 गया 3, तो ये हुआ 3/12, 3/12 का मतलब 1/4, और भैया ये 1/4 है तो ये बन गया 2 + 1/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, होल स्क्वायर है, मतलब मुझे इस वाली फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा, ये भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा होगा। तो देखिए 4 दूनी 8 और 1 9/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3/2, या आप ऐसे कर सकते थे, ये आया था 9/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो 9/4 का क्या आ जाएगा रूट, और 9/4 का रूट क्या होगा 3/2 होगा, 9/4 का रूट क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। वैसे तो जब मैं इसका रूट लूंगा तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 3/2 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में प्लस 3/2 ही है तो प्लस 3/2 होगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि देखिए √9 की वैल्यू +3 होती है, लेकिन अगर x² = 9 हो तो इस x की वैल्यू होगी ±3। इस पर बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे हम कि √9 क्या होता है 3, और x² = 9 है तो x की वैल्यू होगी क्या ±3। क्यों, क्योंकि ये क्या है द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x के 2 रूट होंगे। इसको बहुत डिटेल में करेंगे जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, उससे शुरू में ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, और हो सकता है जो हमारा सिंप्लीफिकेशन में है उसी में ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ ±3/2 ऑप्शन में नहीं है, केवल +3/2 है तो 3/2 आएगा। अगर ±3/2 होता तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस ±3/2 होती है। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 9/4 है तो आप यहाँ 3/2 रख लो क्वेश्चन मार्क की जगह, इसका स्क्वायर करोगे तब भी 9/4 आएगा, और -3/2 लिखोगे इसका स्क्वायर करोगे तब भी तो 9/4 आएगा, मतलब दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करेगी। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब हम इसमें पढ़ रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो भी हमारे एग्जाम में उनमें प्रीवियस ईयर के कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।